अगर आप पोल्ट्री फार्मर हैं, अपनी फीड खुद बना रहे हैं लेकिन अपनी फीड में फ़िश मील का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो शायद कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आपके दिल में अगर फ़िश मील से लेके कोई भी डर है तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सब डर ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत से कॉमन रॉ मटेरियल के ऊपर, फ़िश मील के ऊपर। ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके फ़ायदे अगर मैं बताना चाहूँ तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन बेसिक पर्पस जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि फार्मर्स के जो लोकल हमारे फार्मर्स हैं उनके माइंड में फ़िश मील से रिलेटेड बहुत से खदशात हैं। वो नॉर्मली फ़िश मील को पोल्ट्री मील से कंपेयर करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके फ्लॉक में जो मसले मसाइल पोल्ट्री मील जो बुरी क्वालिटी का होता है उसको इस्तेमाल करने के वजह से होते हैं, वो वही सेम जो है अफेक्ट्स फ़िश मील भी कॉज करता है। लोग फ़िश मील को पोल्ट्री मील की तरह समझते हैं, इसलिए उसको यूज़ करने से डरते हैं। लेकिन फ़िश मील के जितने फ़ायदे हैं, और स्पेशली जो सर्दियों का मौसम शुरू हो चला है, आगे अभी ठंड का सिलसिला भी स्टार्ट होना है बाकायदा, लेकिन विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। इस सीज़न में सर्दियों में ख़ास तौर पे फ़िश मील की क्या अफादियत है फीड के अंदर, वो आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों को फ़िश मील की इम्पोर्टेंस का पता है, फ़िश मील के अंदर क्या क्या मौजूद है उस चीज़ का पता है, वो अपनी फीड फॉर्मुलेशन में फ़िश मील का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि फ़िश मील के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ है और फ़िश मील के बारे में ऐसे क्या क्या गलत तासुरात हैं जो कि असल में नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो यार फ़िश मील कहने को तो एनिमल प्रोटीन मील ही है। इसमें जो प्रोटीन सोर्स है वो एनिमल है, जैसे पोल्ट्री मील है, जैसे ब्लड मील है, मीट मील है, मीट एंड बोन मील है, इसी तरह का एनिमल प्रोटीन ही फ़िश मील है। मगर इन सब से हटके है, इन सब से बहुत अलग है। फ़िश मील सेफ टू यूज़ रॉ मटेरियल है। जिस कैटेगरी में पोल्ट्री मील को या मीट मील को आप लोग देखते हैं या फॉलो करते हैं, उस कैटेगरी में फ़िश मील नहीं आता। कुछ वजूहात बताता हूँ, कुछ साइंटिफिक भी चीज़ें होंगी इसमें, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। फ़िश मील के अंदर जो एनर्जी होती है, जो मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी होती है, वो बहुत हाई होती है। हम नॉर्मली 3000 किलो कैलोरी के आसपास एज्यूम करते हैं जो फ़िश मील की, अच्छी फ़िश मील जो होती है उसकी एनर्जी होती है। और जो प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री से प्रूवन एनर्जीज जो आती हैं वो 2900 से लेके 3100 तक जाती हैं। इसके बाद इसका जो प्रोटीन है वो बहुत रेंज में वेरी करता है। 40% प्रोटीन से इसकी सीपी स्टार्ट होती है और जाती है 55, 56, इवन 57% प्रोटीन तक भी फ़िश मील की जो प्रोटीन है ना वो जाती है। अब मेन चीज़ क्या है, फ़िश मील को मैं बाकियों से हट के हमेशा क्यों कंसिडर करता हूँ। यार फ़िश मील एक ऑलराउंडर किस्म का रॉ मटेरियल है, जो अगर वेजिटेबल ओरिजिन में देखो तो सोयाबीन है, और एनिमल प्रोटीन में देखो तो अकेला फ़िश मील है। फ़िश मील में सबसे ज़्यादा लाइसीन की मिकदार होती है। इतनी लाइसीन और किसी एनिमल प्रोटीन मील में नहीं पाई जाती। उसके बाद लाइसीन के साथ साथ इसमें अच्छी डाइजेस्टेबल मेथियोनिन भी शामिल होती है। ये दो पोर्शंस जो है लाइसीन और मेथियोनिन का, अगर आप फीड में नेचुरली पूरा ना कर सकें तो आपको बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं आर्टिफिशियली पूरा करने के लिए। आपको लाइसिन सल्फेट या लाइसिन HCl का यूज़ करना पड़ता है, आपको DL मेथियोनिन का अच्छी रेंज में इस्तेमाल करना होता है। फ़िश मील एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसमें कुदरती तौर पे लाइसिन की बहुत अच्छी मिकदार होती है, और आपको पता है लाइसिन क्यों ज़रूरी है। सर्दियों में अमूमन जो मुर्गियाँ हैं उनका जो फ़र होता है, उनका जो फैदर कोट होता है, वो किसी स्टेज पे आके गिरना शुरू हो जाता है। अक्सर ठंड में ये होता है। ठंड के मौसम में अक्सर ये होता है जब आपकी फीड में कहीं ना कहीं एनर्जी कंटेंट लो होता है या अमाइनो एसिड कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फ़िश मील इन दोनों चीज़ों को कवर करता है। फ़िश मील आपके बर्ड की फीड इनटेक कम नहीं होने देगा, आपके बर्ड में जो एनर्जी का कंटेंट है वो लो नहीं होने देगा, आपके बर्ड में अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी पैदा ही नहीं होने देगा। जितनी लाइसीन, जितनी मेथियोनिन, जितने अमाइनो एसिड फ़िश मील के अंदर है वो और किसी मील के अंदर नहीं है। अगर सेम कंपैरिजन हम वेजिटेबल प्रोटीन्स या वेजिटेबल रॉ मटेरियल में कर लें
तो सोयाबीन की अफादियत इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें प्रोटीन भी हाई है और उसमें लाइसिन और मैथ्यूनिन भी हाई है। एक ऑलराउंडर रॉ मटेरियल है सोयाबीन मील, अगर हम वेजिटेबल रॉ मटेरियल्स में से देखते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह फिश मील एक ऑलराउंडर जो है रॉ मटेरियल है एनिमल प्रोटीन्स में से। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग सोचते हैं उनके फ्लॉक में अगर इंट्राइटिस का इशू है तो वो शायद फिश मील की वजह से है जो वो अपनी फीड में डाल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि कोई लिवर का मसला है, कोई किडनीज वगैरह का इशू है तो वो फिश मील की वजह से। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी क्वालिटी में फिश मील आप 7 से 8% तक अपनी फीड फॉर्मुलेशन में यूज़ कर सकते हो। सेफ टू यूज़ है, सेफ टू यूज़ है। मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी रॉ मटेरियल बुरा या अच्छा नहीं होता। हर रॉ मटेरियल का एक सेफ जोन होता है, उस जोन के अंदर आप उसको इस्तेमाल करें तो आपको उसके फ़ायदे ही मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेंगे। जो मौसम अभी आ रहा है, सर्दियों का मौसम जो आ रहा है, इस मौसम में फ़िश मील की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सर्दियों में फ़िश मील तो एक जादू होता है जो आप फीड में डालते हैं और मुर्गियों तक पहुंचता है। मुर्गियों में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता फ़िश मील। आपके फ्लॉक में फेदर कम है, आपके फ्लॉक में फेदर्स की शाइन कम है, जो फेदर कोट होता है उसकी शाइन कम है, उसकी ग्रोथ कम है, फ़िश मील कवर करेगा। अगर बर्ड का वेट यूनिफॉर्म नहीं है, बर्ड का वेट यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक ही फ्लॉक है, किसी का 1400 वो ग्राम वेट है और किसी का 1800 ग्राम वेट है, किसी का 1600 ग्राम वेट है, तो ये जो कोफिशिएंट है यूनिफॉर्मिटी का, इसको कंट्रोल करता है फिश मील बहुत अच्छे वे में। आपके फ्लॉक की फीड इनटेक को यूनिफॉर्म रखता है फिश मील। लाइसिन मैथ्यूनिन की वजह से फर कोट जो है वो शाइन में रहता है, फर की ग्रोथ जो है, फेदर की ग्रोथ अच्छी रहती है और सबसे अच्छी बात एग साइज इंप्रूव्ड रहता है। तो ऐसी बहुत से फ़वाइद हैं फ़िश मील के। इसके अलावा भी छोटे छोटे बताना चाहूँ तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाए, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो रही है। तो इन शॉर्ट फ़िश मील एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको ऑलराउंडर रॉ मटेरियल कहा जाता है। और जो लोग फ़िश मील को अपनी फीड का हिस्सा नहीं बनाते तो वो मेरे ख्याल से गलती करते हैं। फिश मील पोल्ट्री मील की तरह नहीं होता, उसकी कैटेगरी में काउंट नहीं होता। बेशक ये एनिमल प्रोटीन मील है मगर ये उसकी कैटेगरी में नहीं आता, ये सेफ टू यूज़ है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।